जय हिंद मेरे प्यारे प्यारे भाइयों। आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल लूम टेक्निक और मैं हूं आपका दोस्त वारिस। ये देखिए मेरे हाथों में ये जो पंजा सेट है, कहने का मतलब जो ड्रॉपर सेट है, क्या आप बता सकते हैं कि ये दाहिने चाप वाला है या बाएं चाप वाला है? आप बता सकते हैं इसे? हाँ हाँ, बता देंगे, हमें मालूम है। आप सही जवाब देंगे कि ये बाएं चाप वाला है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये बाएं चाप वाला पंजा सेट जो है कि दाहिने मशीन पर भी चल सकता है? नहीं ना, यकीन नहीं हो रहा है ना? लेकिन जवाब है कि हाँ, चल सकता है। आपको समझाने के लिए हमने एक बहुत ही छोटे से डंडी में इसको सेट किया है। बहुत ही छोटे से रॉड में इसको पूरा सेट इसी में कर दिया है। ये देखिए। ये ये है बाएं चाप वाला, लेकिन ये दाहिने चाप वाला हमने फिट किया है इसको। कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई भी परेशानी नहीं है, ये बाएं साइड वाले चाप में चलाएं या दाहिने चाप वाले में चला दे ये पंजा। बस ध्यान इसका रखना है। इसको अगर दाहिनी तरफ लगाएंगे तो दाहिनी तरफ चलेगा। इस इस फिंगर को अगर बाएं तरफ इस साइड में लगाएंगे तो ये बाएं तरफ चलने लगेगा। एक बात का और ख्याल रखना पड़ेगा हमें कि ये जो होल होते हैं, अगर ये बाएं चाप का सेट है तो ये सुई वाला जो गड्ढा होता है, इसको जो है कि मिला करके, बिल्कुल सीध में मिला करके ये दोनों जो ढाई सूत के होल और चूड़ी बने होते हैं, इनको अपने सही सही जगह पर रख करके होल कराना पड़ेगा। बस इतना ही काम कराना पड़ेगा। आपका बायां चाप वाला पंजा जो है कि दाहिने चाप पर भी चलेगा और दाहिने चाप का पंजा जो है कि बाएं चाप पर भी आप चला सकते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। आपको समझाने के लिए देखिए हम इसको इतना अच्छा सा छोटी सी डंडी में इसको सेट करके लाए हैं, पूरा पंजा। पूरी क्रिया विधि आपको पूरा फंक्शन इसका समझा देंगे। ये देखिए, पकड़ लिया काटा। अभी ये लॉक हो गया इसका गुटका केम। अब ये जैसे धागा पकड़ेगा, देखिए इधर वाला फिंगर गिर गया। मतलब ये बाएं चाप का पंजा है, लेकिन इसको हमने दाहिनी साइड फिट कर दिया है ताकि ये दाहिने साइड भी, दाहिने चाप पर भी ये पंजा काम करे। ये देखिए। ये देखिए, काम कर रहा है ना बिल्कुल सही। अभी इसको हम खोल करके बारीकी से समझाएंगे भी आपको और बताएंगे भी आपको कितना अच्छा काम कर रहा है। आप चाहे इसे तो दाहिनी साइड वाले मशीन पर लगा सकते हैं, चाहे बाएं साइड वाले मशीन पर लगा सकते हैं, दोनों मशीन पर ये काम करेगा। बस इसका फंक्शन सही होना चाहिए। क्या क्या बातें ध्यान में रखनी है, उनको ध्यान में रख करके ही पंजा को मशीन में कसा जाए, सेट किया जाए। देख रहे हैं कितना बढ़िया काम कर रहा है। बस ये धागा आया, ये वाला फिंगर घूम गया नीचे। बस इसी बात का ख्याल रखना है आपको। चलिए अब आपको खोल करके पंजे को पूरा पुर्जा पुर्जा खोल करके फिर से सेट करके दिखाएंगे। अभी ये दाहिनी साइड का सेट किया है हमने। अब इसको बाएं साइड में कैसे सेट करना है उसे समझा देते हैं। तो चलिए फटाफट इसे खोल लेते हैं पहले। हर एक पुर्जा इसका खोल करके दिखलाएंगे आपको। सबसे पहले ये स्क्रू खोल लेंगे कांटा वाला, पूरा बिखेर देंगे। हर एक पार्ट इसको अलग अलग कर देंगे। ये देखिए कांटा भी निकाल दिया। इस ऊपर नीचे वाले दोनों केम को निकालेंगे। ये देखिए ऊपर वाला केम निकल गया। ये स्प्रिंग का दाबा निकल गया। स्प्रिंग हो गया ये। देख रहे हैं स्प्रिंग है ये। चलो इसको साइड में रखो। इस कॉलर को भी निकालो।
जो स्प्रिंग को सपोर्ट करता है काटा को और दबाने के लिए। ये देखिए, सब पूरे पुर्जे खोलेंगे और आपको अच्छे तरीके से बताएँगे कि दाहिने साइड का पंजा बाएँ चाप वाली मशीन पर कैसे चल सकता है। बहुत से सारे लोग हमसे सवाल करते हैं कि क्या दाहिने साइड का मशीन है, दाहिने चाप वाला मशीन है, तो क्या उसपे बाएँ चाप का पंजा चल सकता है? तो मैं आज उनको बता देना चाहता हूँ, उनके कन्फ्यूज़न को दूर कर देना चाहता हूँ कि हाँ, चल सकता है। कोई भी पंजा लेकर के आप किसी भी मशीन पर चला सकते हैं। मतलब दाहिने साइड का पंजा बाएँ साइड वाले मशीन पर, बाएँ चाप वाला पंजा दाहिने चाप वाले मशीन पर बिल्कुल चल सकता है। अब देखिए हमने पूरा पंजा सेट बिखेर लिया। देखिए कितना सब इसमें पार्ट लगा था, सब आपके सामने रख दे रहे हैं। ये देखिए, बता सकते हैं ये हमने पंजा पंजा सेट कितना अच्छा सेट किया था। अब ये रह गया बस इसका फ्रेम, ये सेट रह गया। बस इसका और सब सारा सामान नीचे बिखेर के रख दिया। गिन सकते हैं कितना सामान है? होंगे 10, 12, 15। कोई दिक्कत नहीं है। अभी सेट करके आपको दिखा देते हैं कि भैया बाएँ चाप वाला पंजा दाहिने चाप पर कैसे चल सकता है और दाहिने चाप वाला पंजा बाएँ चाप वाले मशीन पर कैसे चल सकता है। बिल्कुल चल सकता है, बस सेट होना चाहिए। अरे पंजे का काम है केवल चाप गिराना, मशीन बंद करना मतलब, और कोई ख़ास काम नहीं होता है उसका। और ये काँटा जो है बस ऊपर उठना चाहिए और नीचे गिरना चाहिए, ऊपर उठना चाहिए, नीचे गिरना चाहिए। सारे पार्ट को अपनी-अपनी सही जगह पर काम करना है बस, और कुछ तो है नहीं। और देखिए, आपको बता दें एक चीज़ और, ये वाला हिस्सा, ये गुटके का ये जो केम है नीचे वाला, इसको हमने ग्राइंडर से बिल्कुल एक बराबर, बिल्कुल चिकना, एक बराबर, ऊबड़-खाबड़ नहीं। देखिए बिल्कुल एक बराबर आपको ग्राइंडिंग करके नाप के हिसाब से इसको घिस लेना है। इसको ऊबड़-खाबड़ नहीं होना चाहिए, चारों तरफ से एकदम एक बराबर होना चाहिए। देखिए, बिल्कुल एक बराबर होना चाहिए इसको। और इसके नीचे का जो है, ये वाला, थोड़ा-सा अंदर की तरफ झुकाव होना चाहिए। देख रहे होंगे, ये अंदर की तरफ ऐसे धँसा है और ऊपर की साइड बाहर में उठा हुआ है, ताकि इसकी पकड़ अच्छी बने। जब ये ऐसा ऊपर वाला जो गुटका आएगा, तो ये नीचे से नोकदार रहेगा तब ना इसे पकड़ेगा, पकड़ बनाएगा। अगर इसको आप ऐसे प्लेन कर देंगे, तब ये छटक जाएगा ऐसे, पकड़ कम बनाएगा। पकड़ेगा लेकिन पंजा क्या कभी आपका काम करेगा और कभी नहीं भी काम कर सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो इसको इस तरीके से नोकीला बना लें, जिस तरीके से कुत्ते का नोक होता है, जैसे कपड़ा खींचने वाले चक्कर में रहता है दाँता, उसी तरीके से बस इसमें एक ही दाँता है, समझ लीजिए कि ये दाँता ही है, एक दाँता है, सिंगल दाँता, ताकि इसकी पकड़ अच्छी बन सके। ये देखिए ऐसे अंदर से लॉक हो जाएगा, छटकेगा नहीं और पकड़ बहुत मज़बूत होगा इस तरीके से। इसलिए ये वाला पार्ट को चिकना बना लीजिए और इसको थोड़ा-सा बाहर की साइड नुकीला है, जैसा कि आप देख रहे हैं इसमें। चारों तरफ से आपको घुमा कर के दिखा देते हैं। ये इस तरीके से ऐसा रहेगा। थोड़ा-सा इधर उठा हुआ है, बाहर की तरफ ऐसे उठा रहेगा, तभी आपका पकड़ जो है कि बढ़िया ढंग से बनेगा। ये सब बारीकियाँ होती हैं। अपना-अपना तरीका होता है भैया। हो सकता है कोई मैकेनिक इससे भी बढ़िया तरीका निकाल दे। मेरे को क्या मालूम, दुनिया में एक से बढ़कर एक मैकेनिक पड़े हुए हैं, केवल मैं ही थोड़े ही ना हूँ। तो इसको फिट करने के लिए आपको आसानी कैसे हो, इस तरीके से बताएँ कि आप समझ भी जाएँ और फिटिंग भी कर लें पंजे की, कोई दिक्कत ना होने पाए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, ऊपर वाला ये गुटका, देखिए ये बड़ा वाला जो है कि रॉड हमने इधर से लगा दिया और छोटा वाला इधर से लगा दिया। इस साइड कुछ नहीं रहेगा, इधर बाकी सारा खजाना रहेगा जो फिट होना होगा उसमें। तो सबसे पहले ऊपर का हिस्सा लगा लेते हैं।
आप भी ऐसा करेंगे तो ठीक रहेगा। और सबसे पहले देखिए बाएं साइड का है तो इधर बाएं तरफ ज़्यादा जगह रहता है। सबसे पहले स्प्रिंग जिसमें पहनाते हैं ये वाला कॉलर, ये दुकान पर से हमें ऐसे ही मिल गया था। इसमें ये कांटा वाटा नहीं लगा था, तो हमने एक 1.5 इंच वाला कांटा इसमें ठोक दिया है, बिल्कुल सही साइज का मिल गया। और ऊपर से ये मत्था इसका काट दिया है, तो ये बहुत सही जगह फिट हो गया है अपनी। ये देखिए अभी सबसे पहले काम इसको मिला लेंगे। अब बारी आती है स्प्रिंग की। ये वाली स्प्रिंग बाएं चाप और दाहिने चाप वाली स्प्रिंग अलग अलग होती है, इसका ध्यान रखा जाए। बाएं चाप का पंजा का आप स्प्रिंग मांगेंगे तो बाएं चाप का पंजा का स्प्रिंग मिलेगा, और दाहिने चाप का पंजा का स्प्रिंग मांगेंगे तो दाहिने चाप वाले पंजा का स्प्रिंग मिलेगा। हाँ, ये बात ख्याल रखें कि अगर दाहिने चाप का सेट है ये मसलन ये पूरा सेट आपका बाएं चाप का है तो बाएं चाप का ही स्प्रिंग लगाएं। अगर दाहिने चाप का है तो दाहिने चाप का ही स्प्रिंग लगाएं, वरना थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको। पंजा आप किसी में सेट करके लगा दें, दाहिने चाप बाएं चाप दोनों में चलेगा। लेकिन इसका जो खजाना रहता है पूरा, तब आप दाहिना बाएं चाप का, अगर बाएं चाप का है तो बाएं चाप का ही करके खरीदें। ये स्प्रिंग को ये वाले पॉइंट में पहना लेते हैं इसे। ये देख रहे हैं, ये हो गया, इसके बीच में पहना दिया। अब इसके बीच में आएगा दबा का, दबा वाला हिस्सा। इसका दबा किधर गया भाई, ये वाला, ये वाला पॉइंट स्प्रिंग में चला जाएगा, ये रॉड में चला जाएगा और ये स्प्रिंग में पहना देंगे इसको। ये देखिए, आजा भाई तू जगह दे थोड़ा सा मुझे इसको पहनाने के लिए। थोड़ा सा बाहर करके रॉड को आप आराम से पहना लीजिए पहले। अब हो गया, ये देखिए पहना लिया हमने। इतना काम दुरुस्त हो गया। इसमें इतना करने में तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी उम्मीद है। अब ऊपर वाला जो है कि ये वाला केम है, ये दिखने में दोनों बराबर है, दोनों साइड से, चाहे इधर से लगावें चाहे इधर से लगावें, लगभग लगभग बराबर है। बहुत नाम मात्र का केवल फ़र्क है, हम देख चुके हैं लगा करके। जिस साइड भी आसानी से काम करे, अच्छा काम करे, उसी साइड आप लगाइए। थोड़ी बहुत फ़र्क आ जाती है, अगर थोड़ा सा भी फ़र्क रहता है तो, क्योंकि पंजा बहुत सेंसिटिव चीज़ है। पंजा कहें तो असल में ये एक सेंसर है, ये एक सेंसर की तरह काम करता है। आप मानो न मानो लेकिन ये एक सेंसर है। मैनुअल सेंसर बिल्कुल ऑटोमेटिक की तरह काम करता है। अब देखिए ऊपर के सारे पार्ट जितने भी पुर्जे थे, हमने इसमें लगा लिया है। अब इसके बोल्ट जो लगा करके इसको टाइट कर देना हल्का सा, ज़्यादा टाइट नहीं करना है अभी, क्योंकि अभी आपको देखना है, चेक करना है कि सही हुआ है या नहीं हुआ है। इसलिए कोई भी बोल्ट ज़रूरत से ज़्यादा टाइट ना करें, जब तक कि पूरा फिट न हो जाए। एक बोल्ट छोटा है, एक बोल्ट बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे चेक करेंगे, फ्री है बिल्कुल। देखिए ये आराम से झूल रहा है, मतलब ये सही है। टाइट नहीं होना चाहिए ये, अगर ज़्यादा रॉड को अंदर की तरफ ऐसे दबा करके टाइट कर देंगे तो फिर ये टाइट हो जाएगा और मामला गड़बड़ हो जाएगा। तो इस तरीके से रखें कि बिल्कुल फ्री हो, तभी आपका पंजा सही सही काम करेगा। वरना आपको शिकायत होगी कि कभी काम कर रहा है कभी नहीं काम कर रहा है, ये वाली शिकायत आ जाती है अक्सर, यही देखने को मिलता है। अब नीचे वाला, ऊपर वाला जितना था सब हमने पहना लिया, बाकी खजाने जो है कि पुर्जे ये सब सब नीचे के पार्ट हैं। तो हमें हमने आपको दिखाया था कि ये बाएं चाप का सेट है, लेकिन हमने दाहिने चाप वाला सेट किया था दाहिने चाप में। अब हमें बाएं चाप में सेट करना है अगर, तो इसको, इस वाले हिस्से को इधर की तरफ ज़्यादा बाहर करेंगे। और एक काम और करेंगे,
चलिए देखते हैं। एक छोटी-सी ट्रिक बताने के लिए हमें कितना-कितना मेहनत करना पड़ रहा है आपको। वो वाला जो डंडी था दोस्तों वो छोटा पड़ गया, उससे थोड़ा-सा बड़ा डंडी ले आया ताकि आपको अच्छे तरीके से समझ में आ सके। आप भी समझ कर के सैटिस्फाइड हो जाएँ, बिल्कुल संतुष्ट हो जाएँ कि नहीं वाक़ई में कोई भी पंजा दाहिने चाप का हो चाहे बाएँ चाप का हो, किसी भी मशीन पर चला सकते हैं। तो ये वाला डंडी मैं और बड़ा लेके आया आपको समझाने के लिए। चलिए फटाफट पहले लगा लेते हैं, क्या-क्या सामान लगने वाला है। चलिए सबसे पहले इधर स्प्रिंग की तरफ क्या-क्या रहेगा, ये कॉलर हो गया, ये वाला सबसे किनारे बाहरी तरफ, ये स्प्रिंग हो गया आपका, और बीच में ये गुटका पेन, और ये हमने नहीं दिखाया था आपको, ये लेकर के आए ढूँढ कर के, मिल नहीं रहा था, इसको भी फिट कर देते हैं। चलिए इतना सब सामान हो गया, बारी-बारी से फिट कर लेते हैं। चलिए ये टाइट हो गया। अब ये लगा देते हैं फिंगर बाहर वाला, जिससे चाप गिरता है। अभी फिटिंग नहीं करेंगे, अभी इसी पर लगा कर छोड़ देंगे। अब का काँटा कस लेते हैं। हाँ, एक चीज़ बताना भूल गया, जब नया पार्ट खरीदते हैं तो ये देखिए, इसमें थोड़ा-सा जगह कम पड़ गया मेरे वाले गुटके में, तो हमने इसे ग्राइंडर से अच्छी तरीके से काट करके बिल्कुल साइज़ का बना लिया है। ऐसा हो जाता है कभी-कभी, हमेशा नहीं होता है। अगर आपके साथ भी ऐसा हो, तो इसे ग्राइंडर से काट करके थोड़ा-सा किनारे-किनारों पर इस काँटा को बैठने भर के लिए जगह बना लीजिए। अब देखिए बिल्कुल फिटिंग का जगह बनाया है, थोड़ा-सा भी इधर-उधर हो नहीं रहा है टस-मस, थोड़ा-सा टाइट ही बैठ रहा है, इसमें ढीला नहीं है। बिल्कुल ज़ीरो-ज़ीरो हमने इसको कर लिया है। ये हमने एक वॉशर बनाया है अपने से, इसको वॉशर दूसरे पार्ट का टुकड़ा था, उसको होल को बढ़ा करके वॉशर बना लिए हैं, क्योंकि वॉशर था नहीं मेरे पास, तो हम इसी से काम चला लेंगे। सब कुछ लग गया पार्ट इसमें। चलिए अब इसको बारी-बारी से फिट करते हैं। पहले इसको टाइट कर लेते हैं हल्का-सा, ये हो गया। अब बारी आती है इसकी, ये पंजा को उठा करके ये जो रोकने वाला होता है कि उससे ज़्यादा आपका काँटा घूमने ना पाए, ये वाला पार्ट, ये वाला है ना, ये यहाँ पर आकर के लॉक हो जाता है, ये जगह बना रहता है। इस तरीके से लॉक हो जाता है, तब जो है कि ज़रूरत से ज़्यादा घूमने नहीं पाता है। ज़रूरत से ज़्यादा घूमेगा भाई, तो जो है कि पंजा उलट जाएगा और कपड़े में घुस जाएगा काँटा। अब इसको जब लॉक कर लेते हैं, उसी दरमियान इसी पे लगा करके बिल्कुल ऐसे चिपका करके, ऐसे चिपक गया, इसको ऐसे ही चिपका करके अब काँटा को कितना उठना है, इतना टाइट कर लेते हैं। दाबा तो भूल ही गया, दाबा तो लगाया ही नहीं। तो चलो भैया, लग जाओ किसी तरीके से, खोलना पड़ेगा क्या यार, कोई तरीका तो दिख नहीं रहा है, ज़्यादा छेड़-छाड़ करना भी ठीक नहीं है। चलो दाबा को ऊपर कर दिया हमने, अब इसको ऐसे चिपका करके जहाँ पर अटकता है, इसको ऐसे कर लीजिए, इसी पर लगा लीजिए, और पंजा को कितना आपको ऊपर रखना है, उसी के हिसाब से इसको टाइट कर लीजिए, नीचे वाला ये केम।
तो मशीन पर जा कर के फिर से थोड़ा-सा आपको सेट करना पड़ेगा। देखिए, ये बिल्कुल सही है। ये लॉक भी हो जा रहा है। अभी दावा को टाइट करेंगे ना, ये वाला स्प्रिंग को, ये वाले स्प्रिंग को टाइट करके हम फिर जो है कि दिखाते हैं आपको। अभी और टाइट करना है हमें स्प्रिंग को। ज़्यादा टाइट नहीं रखना है, हल्का-सा। पंजा का ये काँटा का दबाव बहुत ज़्यादा नहीं रखना होता है। अब इसको भी टाइट कर लेते हैं। हाँ, अब ये वाले स्प्रिंग को हमने भी टाइट नहीं किया है। इसीलिए तो कह रहे हैं कि आखिर ये झटक क्यों नहीं रहा है। 2 चीज़ टाइट करना बाकी रह गया हमें, एक ये और एक ये। अभी चलिए इसको भी टाइट कर लेते हैं। चल भैया हो जा टाइट। चलो ये वाला तो टाइट हो गया दोस्तों, ये स्प्रिंग। और रह गया अब हमारा ये वाला फिंगर टाइट करने के लिए। चलिए इसको भी मिला लेते हैं, ऐसे बाहर से लगा लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। चलो हो गया भैया। अब देखो, अब वही चीज़ था, बाएँ वाल चाप वाला सेट है ये। हमने पहले दाहिने चाप के लिए सेट किया था कि दाहिने मशीन में काम करता, लेकिन अब ये बाएँ चाप की मशीन में काम करेगा, क्योंकि हमने पूरा सिस्टम ही इसका उलट करके रख दिया है। अरे भाई सेट करके रख दिया है, उलट करके नहीं रख दिया है। ये वाला फिंगर जो चाप गिराती है, अब इसे बाएँ तरफ लगा दिया। पहले हमने इस तरफ लगा कर के दिखाया था आपको, अब ये बाएँ तरफ लग गया। अब यही सेट बाएँ चाप के मशीन में काम करेगा, क्योंकि ये तो सेट ही है बाएँ चाप का। बाएँ चाप में तो काम करेगा ही करेगा। अब देख लीजिए पहले जैसा काम कर रहा है या नहीं। अभी ये धागा आता है इसे, ये तुरंत गिर जाता है। मेरे हाथ से अटक गया, आपको दिखा रहे हैं। देखिए अब ये जैसे धागा पकड़ेगा, ये गिर गया। फिर से देख लीजिए, धागा आया, काँटा में टच किया और ये घूम गया। हर बार यही क्रियाविधि होती है, यही यही एक्टिविटी हर बार होती है, हर एक राउंड पे। जब-जब शटल आता जाता है इधर-उधर, जब भी धागा इसमें टच करता है, तब-तब यही जो है कि एक्टिविटी होती है इस पंजे के अंदर। इसका काम है मशीन को रोकना, क्योंकि जब ये धागे आते हैं, इसमें टच होते हैं काँटे में, तब ये उठ जाता है। ऐसे उठ जाएगा, ये वाला फिंगर नीचे चला जाएगा। देखिए ये नीचे चला गया। जब नीचे चला जाता है तो आपका मशीन चालू रहता है, बंद नहीं होता है। और जिस वक़्त भी, जिस बार भी अगर धागा आपको इसमें नहीं मिलेगा, इसको टच नहीं करेगा धागा, तभी जो है कि ये ऐसे आएगा और ये इसी पर लॉक हो जाएगा। ये उठेगा ही नहीं और ये लॉक हो जाएगा और ये फिंगर आके आगे चाप में टच हो जाएगा और मशीन बंद हो जाएगा। तो पंजा का वीडियो हमने दोस्तों बहुत लंबा बना दिया। आज की वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कर दीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।